अध्याय 12 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 4 का 12वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है। मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। जो मिट्टी का एक शंकु है, ये मान लिया जाए ये क्या है, हमारा एक मिट्टी का क्या है, एक शंकु है को एक बच्चा जो है, ये जो लिया को हो सकता है, एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस शंकु का जिसका ऊंचाई क्या है 24 सेंटीमीटर, ये वाला ऊंचाई कहलाता है। तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ इसका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। कितना है 6 सेंटीमीटर है। को किस में परिवर्तित कर देता है, एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। अब इसको क्या कर रहा है, वो बच्चा जो है इस मिट्टी को क्या कर दे रहा है, शंकु आकार का है, उसको गोले में क्या कर दिया, परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इस गोले का हमें क्या निकालना है, ये त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या, गोले का आयतन क्या होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से ये बनाया गया है, इसीलिए इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, समान होगा। इसका आयतन निकल जाएगा और इसका फार्मूला रख देंगे तो वहां से आर निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। तीनों का आयतन, गोला, शंकु और बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का क्या होता है, इसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 4 गुना ये होता है, समझो 4/3, सब में पाई आर है, पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें, पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है। यहाँ पर 4/3 आ गया, यहाँ पर पाई आर एच, यहाँ पर एच आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर एक और आर लिख देते हैं, तो ये 2 जो है क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। समझ। ठीक है, फार्मूला याद करने का ये तरीका है। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया इतना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, हम लोग वैल्यू रख देते हैं। 1/3 पाई को कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, 7 और 24 और 6 है, तो इसलिए पाई को पाई ही रहने देता हूँ। और आर स्क्वायर मतलब आर कितना है 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग, और एच कितना है 24, तो ये हो गया 24 हो गया। देखो यहाँ से कट जा रहा है, 3 1 कम 3, 3 8 24। अब ये 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, गुणा करना चाहो तो कर लो, या रहने देना है तो रहने दो। ठीक है, 36 और ये गुणित 8 और ये गुणित पाई का पाई। ठीक है, 36 गुणित 8 पाई, और शंकु का आयतन, आयतन निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसका इकाई क्या होगा, घन होगा। किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसी शंकु को क्या किया है, इस शंकु को ही क्या किया है, गोला में परिवर्तित किया है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि शंकु को गोले में परिवर्तित कर देता है, बोला है गोले में परिवर्तित कर देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, गोले का आयतन का। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकाल चुके हैं, गोले का आयतन का फार्मूला पता है हमें, ये तो रख देते हैं। शंकु का आयतन कितना है 36 गुणित 8 पाई बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यूब को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ये ऊपर में है तो ये ऊपर में ही रहेगा 36 गुणित 8 पाई। अब ये नीचे में है, इधर जाएगा तो उस ऊपर के साथ गुणा होगा, ठीक है। जस्ट इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो ये 3 ऊपर जाएगा, ये 4 और पाई नीचे आ जाएगा, ये 4 और पाई नीचे आ गया। तो ये पाई और ये पाई कट गया, 4 एक कम 4 और 4 दूने 8 हो गया इतना। अब देखो 3 दूने 6, आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 गुणित 6। अब आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, और गुणा कर दूंगा तो इसको 6 छक्का 36, 36 की 6 हासिल लाई 3, 6 तिया 18, 18 3 21, 216 किसका वर्ग घन है, तो ये है 6 का। तो आर क्यूब, इसको और ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये आर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये करनी 3 ऐसे करके लिखाता है ये। अब इसका 3 जोड़ा बनना चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 216 3 जोड़ा बनाना है, वर्गमूल रहता है आर स्क्वायर और ये इधर चला जाता है, मान लिया जाए ये ऐसे रहता है तो कितना जोड़ा बनाते हैं, जब कुछ नहीं रहता तो 2 रहता है, तो इसका 2 जोड़ा बनाते हैं। जैसे 3 गुणित 3, इसको 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 है, ये 3 इधर गया तो 3 हो गया, तो इसका 3 जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। या इसी को मैं डायरेक्ट, अब पता रहता है हमें, कम से कम 10 तक याद रखो। तो ये किसका घन है, 6 का घन है, इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ, यदि आप लोग का याद नहीं रहेगा तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से चला जाएगा, लास्ट में सम संख्या है तो 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6 हो गया। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से नहीं, ये क्या हो गया, 2 एक कम 2, 2 हम 20 और 2 अट्ठे होगा, ठीक है। ये एक बचा हुआ है ना, 2 अट्ठे 16, 8 है, फिर से किससे जाएगा 2, 108 है ना, 2 एक कम 2 और 2 शून्यम 0, एक इधर आ जाएगा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तो 2 पंछे और 2 चौक, फिर 2 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूने 4 और एक बचेगा, ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 निया 27 और फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 का कितना जोड़ा बन रहा है, 2 का कितना जोड़ा बना, 1 3, 3 संख्या का 1 2 3 एक जोड़ा, 1 2 3, ये भी एक बना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर बराबर 2, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणित 2 गुणित 2 या गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये इतना रहेगा ये। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 निकल जाएगा यहाँ से, 3 का जोड़ा बनाना है और यहाँ पर 3 का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 6, 3 दूने 6, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यदि डायरेक्ट हमें पता रहता तो ये यहाँ से हम लोग कैसे करते इसको सॉल्व, आर क्यूब बराबर ये 216 किसका है 6 का, तो ये 6 का क्यूब, तो आर बराबर ये क्यूब क्यूब कट गया 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट। ये सब चीज़ हमें करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमें 10 तक या 15 तक कम से कम याद कर लो, ये बहुत यूज़फुल है। कैसे बोल रहा हूँ, 1 का क्यूब, जैसे कि ये तो आंसर पता चल गया नहीं, ये तो सॉल्व था इतना। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, वैसे ही 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। वैसे ही 5 का लिख सकते हो, 5 का वर्ग है, तो ऐसे करके कम से कम 15 तक बना लो और 15 तक याद कर लो, और स्क्वायर भी याद कर लेना। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 गुणित 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणित 2 बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1, सॉरी, और 2 गुणित 2 बराबर कितना होता है 4। वैसे ही ये देखो 5 का क्यूब निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ठीक है। अब ये 6 का वर्ग, 6 का क्यूब निकालना है, तो ये 6 गुणित 6 गुणित 6 बराबर 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216, ये होता है। ये पहले से मेरे को याद है, 216 किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है, ठीक है। तो ये सब आप लोग 10
15 तक कम से कम याद कर लो, और ये इस वर्ग जो है कम से कम कितना तक 20 तक याद कर लो, जिससे ये सब क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ करने में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, इसलिए कम से कम 15 तक ये क्यूब याद कर लो, इसका पूरा लिख लो कहीं पर, और ये स्क्वायर कम से कम 20 तक याद कर लो, और इसी का क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। जैसे कि ये 4, अब ये करनी लग गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और करनी 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बस यही तो है। ठीक है, ये इसको नोट कर लेना यहाँ तक। ठीक है, यदि आप लोग नहीं बना सकते तो ये याद नहीं रख सकते तो इस मेथड से बनाना, और डायरेक्ट याद है तो इस मेथड से बनाना, ये यहाँ से आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नवाली का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ये बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितने सेंटीमीटर का गोला है, ये मान लिया जाए बहुत छोटा बन गया, इसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये वाला त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, वही क्या है, त्रिज्या। 8 सेंटीमीटर का थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तब समझ में आएगी, ये क्या कहलाएगा, यही लाइन जो है ये त्रिज्या कहलाता है। ये 6 सेंटीमीटर है, इसका कितना है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा का क्या है ये 10, तीसरा का क्या है 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का क्या है, गोलियां हैं। ठीक है, ये गोली है को पिघलाकर क्या कर रहे हैं, एक ठोस गोला बना रहे हैं। तीनों को एक साथ मिला दिए, तीनों को पिघला दिए और एक बड़ा गोला बना रहे हैं इस कदर। ठीक है, ये गोला सेम, इसका शेप अच्छा से रहता है गोल एकदम, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या करना है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसे अभी शंकु का निकाले हैं, गोले बना रहे थे तो त्रिज्या निकाले हैं, वैसे ही निकलेगा। देखो सबसे पहले हम किसका निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका आयतन निकाल लेंगे, तीनों का आयतन जोड़ देंगे। तीनों का आयतन जो है इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी तीनों को पिघलाकर ये बनाया गया है। तो तीनों का आयतन का योग इसके आयतन के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसके फार्मूला रख देंगे और इसका आयतन निकल जाएगा, आर दिया हुआ है तो फिर वहां से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। 3 गोलियों की त्रिज्याएं, ठीक है, तीनों गोलियों की त्रिज्याएं क्या है, R1 ले लेता हूं 6 सेंटीमीटर, R2 कितने हैं 8 सेंटीमीटर, और ये R3 ले लेता हूं। 3 गोली है, 3 गोली है, तीनों गोलियां की त्रिज्याएं R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 कितने हैं 10 सेंटीमीटर है। तो हम सबका आयतन निकालते हैं। पहली गोली का आयतन, पहली गोली के आयतन को क्या ले लेता हूं, वॉल्यूम 1। V1 बराबर क्या होता है, गोली का आयतन बताया हूं अभी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पहली गोली का लिए निकाल रहे हैं तो इसको R1 ले लेते हैं, क्योंकि 3 ठो आर दिया हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 4/3 का 4/3 पाई का मान पाई आर क्यूब, आर क्यूब का वैल्यू, आर का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर R1 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, ये 6 का क्यूब हो गया। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, पहली गोली का आयतन निकल गया, दूसरी गोली का आयतन निकालते हैं। दूसरी गोली का आयतन V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 4/3 पाई, दूसरी गोली के लिए निकाल रहे हैं तो R2 का वो R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 पाई का पाई, R2 का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये 8 का घात 3। ठीक है, तीसरी गोली का आयतन,
इसको लिख लेते हैं हम लोग। V3 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, लेकिन तीसरी गोली के लिए निकाल रहे हैं तो 3R3 को लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 पाई का पाई R3 का, ये हो गया 10⁻3 हो गया इतना। अब हम क्या निकाल लेते हैं, पहली गोली, दूसरी गोली और तीसरी गोली का आयतन निकल गया। अब तीनों गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों गोलियों का आयतन बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। यहां पर जोड़ देते हैं, 4/3 पाई यहां पर भी है, और गुणित कितना है 6⁻3 प्लस का प्लस V2 का वैल्यू कितना है 4/3 पाई गुणित 8⁻3, तो ये 8⁻3 प्लस प्लस का प्लस V3 का मान कितना है 4/3 पाई गुणित 10⁻3, तो ये हो गया 10⁻3। सब में 4/3 पाई है, तो इसको क्या ले लेता हूं मैं, उभयनिष्ठ ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। 4/3 पाई बाहर निकल गया, 6 क्यूब बचेगा यहाँ पर, ये हो गया 6 क्यूब प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4/3 पाई बाहर निकल गया है, 8⁻3 बचेगा, 8 की पावर क्यूब 8 की पावर 3 प्लस यहाँ पर 10⁻3। ठीक है, इसको और सॉल्व करूंगा तो 4/3 पाई हो गया। 6 का क्यूब अभी देखे हैं कितना होता है 216 होता है, इसीलिए मैं बोला हूँ कम से कम 10 12 15 तक याद कर लो। 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 6 का क्यूब 6 को 3 बार गुणा कर दो, 6 गुणित 6 गुणित 6। अब ये आप लोग करते रहना। 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 8 गुणित 8 गुणित 8, तो 8 का कितना होता है, 8 का होता है आपका 512 प्लस 10 का क्यूब कितना होता है 10 का गुणा 3 बार, तो 3 शून्य आ जाएगा 1000। ठीक है, ये हो गया 4/3 पाई का 4/3 पाई। अब 216, 512 और 1000, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, जोड़ देते हैं यहीं पर, 1000 हो गया, 512 हो गया और 216, डायरेक्ट यहीं से जोड़ सकते थे। ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 7, 1728 गुणित 1728। ठीक है, अब देखो तीनों गोलियों का आयतन जो है ये बड़ा गोले के आयतन के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, चूंकि गोलियों को पिघलाकर, ये यहां पर पिघलाकर गोला बनाया गया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों गोलियों का आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के, या गोले के आयतन के, ऐसे भी लिख सकते हो, गोले का आयतन। अब जैसे वहां पर निकाले थे तीनों गोलियों का आयतन कितना है 4/3 और 4/3 पाई गुणित 1728 बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर से क्या निकालना है, आर क्यूब निकालना है। आर क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, आर क्यूब को मैं यहीं पर रहने देता हूं। अब ये क्या होगा 4/3 का 4/3 पाई का पाई गुणित 1728 का 1728। अब ये 4/3 को ये नीचे ही ले आता हूं और ये पाई। ठीक है, या ये 3 को ऊपर भी ला जा सकते हो, ये 3 को ऊपर लाओगे तो ये और 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 पाई, तो ये 4/3 पाई और 4/3 कट गया, ये पाई और पाई कट गया, तो आर क्यूब बराबर कितना हो गया हमारा, ये 1728। ये कटाने में समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे भी कटा सकते हो, यहाँ पर कटा दे रहा हूँ फिर से। ये 4/3 पाई गुणित 1728 ऐसे दिया हुआ है, और ये 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। देखो अब ये क्या है, आर क्यूब का मान निकालना है ना, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई गुणित 1728, ये जो नीचे में है ऊपर चला जाता है 3, अब ये यहाँ पर एक नीचे में और है 3, और जो ऊपर में है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये 4 पाई कट गया, ये 3 कट गया, कितना बचा 1728। यहाँ पर देखो 1728 आर क्यूब, किसका क्यूब कितना होता है 1728 होता है, तो किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब 728 होता है। ठीक है, इसको आप लोग एलसीएम करके भी देख सकते हो, ऐसे करके एलसीएम निकाल लेना 1728 का, तो क्या हो जाएगा 2 से भाग दे दो, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12 और 2 चौक हो गया, फिर 2 से भाग दे दो, कितना हो गया 2 चौक तिया और दोने, फिर 2 से दे दो, कितना हो जाएगा 2 दोने 4 और 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 दहम 20 और ये आ गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 पंछे और 2 चौक, फिर 2 से चला जाएगा ये आ जाएगा 27, और 27 किससे जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, ये 3 निया, फिर से किससे जाएगा 3 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से जाएगा 1, ये 3 का एक जोड़ा, ये 2 का एक जोड़ा और ये 2 का और। ठीक है, ये यहाँ पर 2 का एक और एक 2 का, ये 3 का, 2 दूने 4 और 4 तिया 12, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पर, कितना लिखा हूँ ये 12 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या पूछा था गोले का, तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रश्नवाली भी यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।